हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूवर्स, मैं आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। आज जो मैंने आपकी एनर्जी चैनलाइज की मेडिटेशन के समय मैंने देखा कि आप एक बच्चे वाली एनर्जी में, एक केयर फ्री वाली एनर्जी में हैं। एकदम मतलब केयर फ्री हो चुके हो। टेंशन जो हो गया सो हो गया, आगे क्या करना है अब आप उसकी तरफ देख रहे हो और फ्यूचर की टेंशन नहीं ले रहे हो, पास्ट का सोच नहीं रहे हो। अभी जैसे क्या है कि जो भी चीजें पास्ट में हुई हुई आप आगे ही बढ़ते जा रहे हो, मतलब और ग्रो कर रहे हो। जितना खुश हो रहे हो उतना ग्रो कर रहे हो। और दूसरी तरफ जिस सिचुएशन से आप निकल के आए हो, जो आपस में लड़ मर रहे हैं अभी भी वहीं के वहीं है। मतलब एक सिचुएशन, एक समय ऐसा था कि वो सिचुएशन घर पे थी जिसमें आप बहुत इम्पैक्ट हुए थे, आपको टेंशन दी थी, जिन्होंने आपको दुख तकलीफ दी थी, वो अभी भी वहीं पे हैं। उनकी लाइफ में कुछ नया नहीं है, वो अभी भी आपस में लड़ मर रहे हैं और उसी टॉपिक पे, वही चीजों पे, उसी माहौल में रह रहे हैं। और आपकी चीजें बहुत आगे निकल चुकी हैं, आपकी लाइफ बहुत बदल चुकी है, जो बहुत अच्छी एनर्जी है। और मतलब पूरे मेडिटेशन में मुझे एक ग्रोथ वाली ही चीजें मुझे दिखी हैं। जैसे मैंने देखा दो कपल एक वाटरफॉल, झरने में नहा रहे हैं और वो झरना में पानी के साथ साथ फ्लावर्स और वो हैं स्पार्कल्स हैं, कुछ चमकीले सितारे से और फ्लावर्स हैं, फूल वगैरह, और झरने के साथ वो है। तो मतलब अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो आपकी लव लाइफ अच्छी होने वाली है, अबंडेंस आएगा, ग्रोथ आएगी, हैप्पीनेस आएगी, लग्जरी आएगी, है ना। तो और आप दोनों मिलके एक अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, बहुत जल्दी आप लोग टाइम स्पेंड करोगे या प्लानिंग करोगे कहीं पे ऐसे जगह जाने की जिन किसी के यहाँ पे खेती है। मतलब हर कोई जरूरी नहीं कि हर मैसेज सबके ही लिए हो, आप लोग अपने अपने हिसाब से देखिएगा, जिसकी जो सिचुएशन हो। जिस किसी के भी घर में खेती करते हैं लोग, उसमें मैंने गेहूं की फसल बहुत अच्छी देखी, बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। तो गेहूं की फसल जब भी आती होगी, मुझे उसके बारे में नहीं पता, तो अच्छी होगी आपकी फसल इस बार की, है ना। और आप में से बहुत लोग कोई सिलाई का काम करने का सोच रहे हैं, या जिनकी सिलाई मतलब बुटीक वगैरह जिसमें मशीन चलती है, मतलब मशीन चला के कपड़े जो बनते हैं, बुटीक हो सकता है, सिलाई का काम, टेलर, जो भी इससे रिलेटेड जिसका भी काम हो। तो या तो आप लोग बहुत जल्दी काम स्टार्ट करेंगे, या आप लोग अगर इस समय बिजनेस आपका अच्छा नहीं चल रहा तो बहुत जल्द अच्छा चलेगा। क्योंकि मैंने ये देखा मेडिटेशन में कि लगातार मशीन चलती जा रही है और एक पे एक कपड़े उस मशीन पे गिरते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप में से अगर बहुत लोग सोच रहे हैं इस बिजनेस का स्टार्ट करने का, तो आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये एनर्जी चैनलाइज हुई है तो ये आपके ही लिए है। और अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा था तो वो चलेगा, या बहुत जल्द आपका काम बहुत जल्दी बढ़ने वाला है। ब्लेसिंग्स मुझे बहुत आपकी दिख रही थी, एंजल्स की ब्लेसिंग्स, बार बार मुझे उनके विंग्स मुझे दिख रहे थे एंजल्स के। तो आपके ऊपर एंजेलिक प्रोटेक्शन है पूरी, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं। और मैंने ये भी एनर्जी चैनलाइज की कि अगर आप कहीं पर, या तो चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए पानी रखिए। अगर आप सोच रहे हैं बहुत दिनों से रख नहीं रहे, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद रखिएगा। और इसके अलावा अगर आप लोग के लिए पॉसिबल हो तो प्लीज़ वो मिट्टी का घड़ा जो पानी वाला आता है, वो प्याऊ जिसको बोलते हैं, उसे कहीं पब्लिक प्लेस पे या कहीं पर भी अपने अपनी सुविधा के अनुसार, भले वो एक बार ही सही, बट वो कहीं पर रख दीजिए लोगों को पानी पिलाने के लिए। क्योंकि मुझे ये एनर्जी भी चैनलाइज हुई तो बताना मेरा फर्ज है। तो अच्छा भी है, पानी का आप दान भी करोगे तो आपका चंद्रमा भी स्ट्रांग होगा, ठीक है, और कोई भी दोष होगा वो भी कट जाएगा। तो ऐसा आप कर सकते हैं, अपने घर के आसपास या मंदिर में या कहीं पर भी पब्लिक प्लेस में मटके में पानी रख दीजिएगा पीने वाला। तो आप में से किसी ने चर्च जाने का या तो प्रॉमिस किया था, या तो फिर आप चर्च जाने वाले हो, क्योंकि मैंने जीसस क्राइस्ट को भी चैनलाइज किया, तो वो आपको याद कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं कि आप उनके ब्लेसिंग्स लो आके। ठीक है, तो जो कोई भी जा सकता है, आप प्लीज जाइएगा, चर्च जाइएगा, उनकी ब्लेसिंग्स लेके आइएगा। या आपने अगर कोई मन्नत मांगी है
तो प्लीज़ जाके उसे पूरा करके आइएगा, ठीक है। तो चलिए, ये थी एनर्जीज जो अभी चैनलाइज हुई थी, और बाकी हम कार्ड्स के थ्रू देखेंगे आगे क्या निकल के आता है। डियर व्यूवर्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ये जब भी आप तक पहुंचेगी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। किसी भी धर्म के लिए, किसी भी जाति के लिए, किसी भी राशि के लिए है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीजें आपके साथ मैच करें और हो सकता है कुछ चीजें मैच ना करें। व्यूअर्स, अगर मैं अभी आपकी करंट की बात करूं तो आप एक अच्छी फैमिली मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और आप एक हैप्पी फैमिली अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, या बहुत जल्द चीजें आपकी अच्छी हो जाएंगी, या अभी आप फैमिली में फिलहाल खुशहाली है आपके। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि अब आप एक अथॉरिटेटिव पर उसमें हो चुके हो, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब आप अपने पावर में आ गए हो। किंग क्वीन देख रहे हैं आप, कितना अच्छे कॉम्बिनेशन आए, किंग और क्वीन। अब आप एक अच्छे पावर में आ गए हो। शायद आप पास्ट में ऐसा रहा है कि आप में से कोई एक इंसान डिवाइन फेमिनाइन में था और एक डिवाइन मैस्कुलाइन में था। एक इंसान हमेशा देता जा रहा है, एक इंसान हमेशा लेता जा रहा है। तो प्रकृति ने क्या किया है, यूनिवर्स ने क्या किया है कि आप दोनों की एनर्जी को बैलेंस में लाया है। अब जो बहुत ही कोमल था, बहुत ही नाजुक, इमोशनली वीक था, वो अभी स्ट्रांग हो गया है, और जो इंसान बहुत प्रैक्टिकल था वो अभी थोड़ा इमोशनल हो गया है। अब आप दोनों लोग भले अलग अलग हो बट अपनी पावर में हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आई हो, कोई तीसरा पर्सन आया हो, ठीक है, या कुछ बाहरी लोग आए हो जिनका इन्वॉल्वमेंट होगा, जिन्होंने चीजें आपकी खराब की होंगी। बट उसकी वजह से क्या हुआ है, आप दोनों की अलग अलग ग्रोथ हुई है, ठीक है। और ये यूनिवर्स का यही रीजन होता है, यही मकसद होता है हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स लाने का, ताकि हम अपनी अपनी जगह पे अच्छे तरीके से ग्रो कर सके, ठीक है, किंग और क्वीन में आ सके। और ये रिलेशन एक है, ये एक सोलमेट वाला रिलेशन है। आप दोनों लोग सोलमेट कनेक्शन के जो लोग होते हैं वो कभी भी एक और एक मिलके दो नहीं होते, वो एक और एक मिलके 11 होते हैं। ट्विन फ्लेम के कनेक्शन भी ऐसे ही होते हैं, उसमें दो लोग अलग अलग जगह पे ग्रो होते हैं, उसके बाद जब वो दोनों मिलते हैं आपस में तो वो पावर कपल बनते हैं, उनको कोई बीट नहीं कर सकता। फिर 10 सन की एनर्जी है, देव की कृपा है आप पे, तो आपको तो बिल्कुल आप प्रोटेक्टेड हो, आप पे पूरी ब्लेसिंग्स हैं उनकी। बहुत परेशान हो रहे हो, भी आप चीजों से जूझ रहे हो, सब चीजों को अच्छा करने के लिए आप जूझ रहे हो, अपनी फाइनेंसेस को अच्छा करने के लिए, अपनी फैमिली लाइफ को, लव लाइफ को अच्छा करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, सभी चैलेंजेस से आप निपट रहे हो, एकदम डिफेंसिव मोड में हो, बट है ना सूर्यदेव की कृपा आपके ऊपर, ठीक है। फाइनेंसेस को लेके बहुत चिंता कर रहे हो, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, देखिए बहुत चिंता कर रहे हो आप। एस ऑफ कप्स, तो डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स आपको भरपूर मिली हुई है, आपको मतलब आप फुलफिल्ड हो ईश्वर की तरफ से। ईश्वर जितना देख रहा है आपको, आप जैसे जैसे ग्रो कर रहे हो वैसे वैसे वो ईश्वर आपको आपका एक एक स्टेप आप क्लियर करते जा रहे हो, और एक एक स्टेप पे आपको चीजें मिलती जा रही हैं। जैसे हम मोबाइल में गेम खेलते हैं ना, तो उसमें एक एक लेवल हम क्लियर करते जाते हैं, फिर हमें नए नए पर्क्स मिलते जाते हैं, हमें नए नए उसमें और गिफ्ट्स मिलते जाते हैं, एक एक लेवल क्लियर करने पे नया स्टेज खुलता जाता है। तो इसमें भी आपका जो अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है उसमें भी आप एक एक स्टेप क्लियर करते जाओगे, और एक एक स्टेप पे आपको चीजें मिलती जाएंगी। ऐसा नहीं कि आपने एक बार में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया, सब कुछ एक साथ आपको मिल गया, नहीं, एक एक लेवल पे मिलेगा आपको। चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं आपकी कार्ड्स में क्या क्या निकल के आता है। फाइनेंसेस की आप लोग बहुत चिंता कर रहे हो, जो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप स्टार सीड हो, है ना। तो स्टार सीड जो बच्चे होते हैं तो उनको डिवाइन पूरा प्रोटेक्शन देता ही देता है, उसमें ईश्वर का अंश होता है। आप गलती करोगे आपको तुरंत सजा मिल जाएगी, बाकी लोग करेंगे तो उनको लेट सजा मिलेगी,
क्योंकि जब उनका घड़ा आपका भर जाएगा तो उनको एक साथ कर्मा मिलेगा और काफी भारी मिलेगा। बट आपको डिवाइन तुरंत सजा दे देते हैं ताकि आप कोई बड़ी गलती करने से बचो और अपने कर्मा खराब मत करो। ठीक है, और थोड़ा ग्राउंडिंग कीजिए। मैंने पहले वीडियोस में बताया है आपको। लम का चैंट कीजिए, रूट चक्र का जो सीड मंत्र है। लाल कपड़े पर बैठिए, जमीन पर खाना खाइए, अर्थ के ज्यादा टच में रहिए, तो आपकी जो बेसिक चीजें हैं, जो रोटी कपड़ा और मकान की चीजें हैं, वो ठीक हो जाएंगी। कोई आपकी तरफ बहुत जल्द प्यार का वो लेके आएगा, क्योंकि आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप बहुत स्ट्रांग मैनिफेस्टर हो। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो न्यू मून गया है अभी, उसकी एनर्जी 2-3 दिन तक रहेगी। उसकी वजह से आप इमोशनली बड़े इम्बैलेंस मुझे दिख रहे हो न्यू मून की वजह से। तो थोड़ा सा ध्यान लगाइए, ठीक है, मेडिटेट कीजिए। तो आपको पानी ज्यादा पीजिए, तो आपका ध्यान थोड़ा एक जगह एकाग्र होगा। बहुत कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, पता नहीं, पैसों की चिंता बहुत ज्यादा कर रहे हो, कुछ सैडिस्टिक चीजें सोच रहे हो, भूल चुके हो कि आप एक स्टार सीड हो। फालतू में देखो चंद्रमा, अभी जैसे मैंने अभी पहले बोला ना आपको कि पानी का दान कीजिए, आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा। देखिए ना, मून का ये कार्ड आया है, तो चंद्रमा है आपका थोड़ा कमजोर है। चंद्रमा की रोशनी में बैठिए, थोड़ा मून गेजिंग कीजिए, चंद्रमा की तरफ थोड़ा देखिए, उनके अगर मंत्र पढ़ सकते हैं तो वो पढ़िए, अच्छा हो जाएगा। मन आपका एकाग्र होगा, एक तरफ होगा। ठीक है, पैसे की चिंता जो आप कर रहे हो, चैरिटी करोगे आप। बिजनेस आपका अच्छा चलने वाला है, वो एनर्जी चैनलाइज हुई भी थी कि बिजनेस आपका अच्छा चलने वाला, तो अभी आप चैरिटी करोगे, फाइनेंसेस की चिंता दूर होगी आपकी। लव लाइफ में भी कोई आएगा, बहुत जल्द आएगा। ठीक है, अभी आपको अगर नींद ज्यादा आ रही है, ज्यादा आलस आ रहा है, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, कि आपका हर किसी से झगड़ा जल्दी हो रहा है, या आप बहुत शार्पली किसी को जवाब देते रहे हो, आपकी बातें लोगों को चुभ रही हैं, थोड़ा सा बोलने से ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा शांत रहिए। ठीक है, हैंगमैन की भी एनर्जी निकल के आई है, ये देखिए। तो एनालिसिस कीजिए, चीजों को थोड़ा दूसरे तरीके से देखिए, शांत रहिए, जहां आपको गुस्सा आ रहा है हट जाइए वहां से, जबरदस्ती का इन्वॉल्व मत होइए, किसी का दिया हुआ खाइए मत प्लीज। ठीक है, आपको थोड़ा सा पेट की गड़बड़ी हो सकती है, यूरिन की प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको घुटने में दर्द हो सकता है, बैक, लोअर बैक में दर्द हो सकता है, थोड़ा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेशन की, भूख वगैरह कम लगती होगी आपको। ओम का जाप कीजिए, या अगर आपको ध्यान लगाने में दिक्कत आती है तो जैसे दिया ही जल रहा है, तो दिया जला के उस पर थोड़ा देर देखते रहिए, उसकी तरफ थोड़ा ध्यान आपका अच्छा होगा, ध्यान लगेगा। आपका ना अवेकनिंग प्रोसेस ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे है। ठीक है, देखिए डियर व्यूअर्स, आप अभी अवेकनिंग के प्रोसेस में हो। ठीक है, आपकी सोल अवेकन हो रही है। तो एक तरफ देखिए, द हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड आया है। आप लोग बहुत ज्यादा पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा आगे जा रहे हो। और डेथ का भी कार्ड है। ठीक है, डेथ का मतलब होता है किसी चीज का नया रीबर्थ, कोई नई चीज शुरू होनी है आपकी लाइफ में। अवेकनिंग के कितने आए, द हेरोफेंट, डिवाइन के उसमें आप मतलब एंटर कर चुके हो, आपकी सोल एंटर कर चुकी है, अवेकन हो चुकी है, क्योंकि आपने बहुत ध्यान लगाया, मेडिटेशन अभी भी आप अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान आपने बहुत लगाया है, इसलिए आपके लिए एक यूनिवर्स की तरफ आपके रास्ते कदम बढ़ चुके हैं उस तरफ। थोड़ा अपने थ्रोट चक्र पे काम कीजिए, आपको थ्रोट चक्र पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ आपसे और मुझे थोड़ा सा कभी कभी अचानक से मैं एग्रेसिव हो रही हूँ, कभी कभी फंबल हो रही हूँ, तो ये आपकी एनर्जी मैं चैनलाइज कर रही हूँ, पिक कर रही हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पैसों का आपकी दिक्कत दूर होगी, बार बार देखिए कार्ड निकल के आ रहा है। एस ऑफ वैंड्स, कोई ईश्वर की तरफ से कोई एक्शन, कोई मूवमेंट, कोई कम्युनिकेशन आएगा। अगर आपको लगता है आपकी चीजें हो नहीं रही है, सब रुकी पड़ी हैं, आप फालतू की चिंता कर रहे हो, ठीक है, कोई कम्युनिकेशन, कोई मूवमेंट आएगा आपकी लाइफ में। द एम्परर, आपकी ऐसी पोजीशन होगी
या बहुत लोगों की हो चुकी है, आप एक अच्छे उसमें हो। तो एक तरफ से अगर हम देखें तो एक एक हैप्पी फैमिली भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। पैसा भी अट्रैक्ट कर रहे हो और हैप्पी फैमिली भी अट्रैक्ट कर रहे हो, और ग्रो कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हो, स्टक नहीं हो। अगर आपको लग रहा है कि आप स्टक हो, कुछ हो नहीं रहा है, तो नहीं, आप स्टक नहीं हो। पेज ऑफ सॉर्ट्स, ठीक है। कोई जल्दी, बहुत जल्द कोई मतलब आप कम्युनिकेशन किसी से होगा, बट फिर मैं बोल रही हूँ आपको गुस्सा थोड़ा आ सकता है, आप उस चीज को अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। गुस्से को लड़ने को, झगड़ने को, गुस्से को अवॉइड कीजिएगा। अगर आपको गुस्सा आता है, हट जाइएगा वहां से। मैं थोड़ी सी आपके पास की एनर्जी देखूंगी। पास में आपको, हालांकि पास से कोई मतलब है नहीं अब। देखिए यूनिवर्स, ये बार बार ये कार्ड निकल के आ रहा है, कई बार रीडिंग में आ रहा है कि जैसे अभी शुरू में मैंने कहा कि लोग आपस में लड़ मर रहे हैं, जो जिन्होंने पास्ट में आपके साथ गलत किया, अभी भी वो वहीं के वहीं हैं। पास्ट के लोग देखिए, जो आपके साथ जिन्होंने खराब किया था, वो ये लोग हैं, ठीक है। फैमिली के, परिवार के रिश्तेदार हो सकते हैं, और ये हर बार एनर्जी में निकल के आ रहा है ये। अब आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं, आपकी सोल अवेकन हो चुकी है, आप हाई प्रीस्टेस और क्वीन की एनर्जी में पहुंच चुके हो, किंग की एनर्जी में पहुंच चुके हो। तो ये लोग अभी भी वहीं के वहीं हैं, ठीक है। बहुत झगड़े हुए हैं आपके पास्ट में, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। आप शुरू से ऐसे रहे हो, आप एक एनिमल लवर रहे हो, एक नेचर लवर रहे हो। अभी तो और ज्यादा हो गए हो, बट पास्ट से थे, आप पहले से थे। बट क्या हुआ कि लोगों ने आपके साथ बहुत क्रूएलिटी की, बहुत निर्दयता की आपके साथ। आप एक भोले भाले, मतलब आप ऐसे भोले थे कि आप एक जंगल में पहुंच गए सब पे विश्वास करते हुए, और वहां पे जंगली जानवर ने आपको घेर लिया। आपने ऐसे इंसान पे, ऐसे परिवार पे विश्वास किया कि आपको लगा कि चलो ये अच्छे हैं, मेरे जैसे हैं, बट इन लोगों ने अपनी असली चेहरे दिखा दिए आपको। आप अकेले पड़ गए, इनके बीच में आप अकेले पड़ गए, ठीक है। बट इसके ऊपर ही देखिए क्या कार्ड आया है आपके साथ। एंजेलिक ब्लेसिंग्स थी, आपसे बोला ना, एंजल्स की प्रेजेंस शुरू से, अभी भी मुझे फील हो रही है, और शुरू से है। तो ये एंजल्स की ब्लेसिंग्स थी आपके साथ, आप हायर सेल्फ के रूप में वो आपको गाइड कर रहे थे। आप उस वक्त भी अकेले नहीं थे, आपको, मतलब आप अकेले पड़ गए थे, बट एंजल्स की ब्लेसिंग्स थी आपके साथ। उन्होंने आपको संभाला, उन्होंने आपको गाइड किया। बहुत लड़ाई झगड़े आपके घर में हुए हैं, आप देख रहे हैं, ये दोनों, दो सेनाएं लड़ाई की खड़ी हुई हैं। तो आपके घर में ऐसे ही लड़ाई का, युद्ध का माहौल एकदम रहा है। बहुत झगड़े, बहुत ड्रामे हुए हैं आपके घर में, बहुत कुछ बवाल हुआ है। हो सकता है बहुत लोगों को लीगल केस शुरू हो गया हो, या लीगल केस की नौबत आ चुकी हो। कुछ प्रॉपर्टी को लेके हो सकता है, कुछ रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, कुछ, बहुत कुछ, मतलब मुझे ड्रामा दिख रहा है पास्ट में आपकी लाइफ में। आप और आपके बच्चे, आपका परिवार एक साफ दिल के थे, बट किसी ने आपका घर तोड़ने का काम किया है, ठीक है। ये उन लोगों ने किया जिनका ये था, इन लोगों ने। आप एक अच्छी हैप्पी फैमिली अपने प्लानिंग कर रहे थे, या बहुत अच्छी फैमिली, आप अच्छा खासा समय बिता रहे थे, बट आपका घर टूट गया। किसने काम किया? इन लोगों ने काम किया घर तोड़ने का। आज की डेट में क्या है, जो घर टूटा है अकेले ही समेट रहे हैं। जो भी उनके कहने में आया, जो भी इन लोगों के कहने में आया ना, वो आज समेट रहे हैं घर अकेले बैठ के, क्योंकि वो वहीं के वहीं है ना। आप इस सब चीजों से आगे बढ़ चुके हो। ये देखिए, घर में आपकी आग लगी थी, बहुत बुरा आपके घर पे, बहुत गंदी चीज मैं देख रही हूँ कि मतलब आपका घर भी टूटा और आपके घर में आग भी लगी। ये देखिए, ये किसी भी तरीके से हो सकता है ना। ये सिंबॉलिक है कि आग लगी और घर टूटा। सबकी सिचुएशन आपको पता होगी कि क्या है क्या नहीं। बहुत है ब्लेसिंग्स। देखिए मून, फिर से देखिए मून की एनर्जी निकल के आई। चंद्रमा पे आप अपना काम कीजिए, मतलब अपनी माँ के साथ रिलेशन अच्छा कीजिए। आपकी माँ हो, आपकी सासू माँ हो, उनके साथ रिलेशन अच्छा कीजिए अपना, है ना। अगर वो बहुत खराब हो तो अलग की बात है, बट चंद्रमा देखिए बार बार आपका वो निकल रहा है। तो पानी का दान कीजिए आप, मतलब प्याऊ लगवाइए, चिड़ियों को, पक्षियों को खिलाइए। आउटकम देखते हैं। आउटकम देख लीजिए, आपके सामने है।
जस्टिस आपको मिलेगा। जिन लोगों ने भी आपके घर तोड़ने का काम किया ना, देखिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी क्या है। ये हालत है उनकी, वुंडेड खुद हो रहे हैं वो, ठीक है। उनके घर में भी आग लगी है, जो पास्ट में आपके घर में आग लगी थी, अभी ये हालत उनकी है, अभी उनके घर में आग लगी है, अभी वो ऐसे हैं, ठीक है। अभी उनको पैसों की कमी हो रही है, उनके साथ ये दिक्कतें आ रही हैं, अभी उनका हार्ट ब्रेक हो रहा है। इन्होंने आपके साथ चीटिंग भी हुई है। अगर मैं ये कार्ड को देखूं तो आपके साथ भी चीटिंग हुई है। जब आपके साथ किया है तो उनके साथ भी हो गई। कितने बुरे कार्ड्स आए हैं देखिए सारे बॉटम ऑफ द डेक में। ये कार्ड क्यों आए हैं? क्योंकि अभी आपको जस्टिस सर्व होगा, है ना। जस्टिस मिलेगा आपको, जो भी जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया आपको जस्टिस मिलेगा। बहुत उदास रहे हो आप, बहुत गंदी एनर्जी से देखिए सब इन लोगों को कर्मा भी देखिए मुझे दिख रहा है। कर्मा मिलेगा इनको, कार्मिक साइकिल। तो आपको जस्टिस मिलेगा, है ना। बहुत आप उदास रहे हो, अभी भी सैड हो रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि क्या होगा पूरा, मतलब आप बहुत प्लानिंग भी कर रहे हो, थोड़ा बिजनेस पे भी ध्यान दे रहे हो, अपने रिलेशनशिप पे भी ध्यान दे रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट थोड़ा कम हो गया। आपको लगता है पता नहीं चीजें अच्छी होंगी कि नहीं होंगी, फालतू में आप सोच रहे हो बैठ के। जस्टिस है आपकी, उसमें मेहनत बहुत कर रहे हो आप, बहुत अपनी मेहनत, पूरी हिम्मत जुटा रहे हो, फाइनेंसेस को अच्छा करने के लिए आप पूरी मेहनत कर रहे हो। आपने अपने जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं आपने बहुत मतलब सक्सेसफुली उसको निपटा है उससे। कोई और होता हो इतना चैलेंजेस को झेल नहीं पाता, बट आपने झेला है उतना। स्ट्रेंथ का कार्ड है। और क्यों? क्योंकि अब आपका समय का पहिया आपके उसमें घूम रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। आपने अपनी मेहनत करके, इतनी हिम्मत जुटा के, इतनी मेहनत करके आपने समय की चीजों को अपने पक्ष में किया है। कर्मा अब आपके उसमें आ रहा है और उन लोगों का ये हाल होगा अब। अगर मैं मतलब अगर देखूं तो आप में से बहुत लोग कोई लॉयर हो सकते हैं, या जज हो सकते हैं, या कोई काउंसलर हो सकते हैं, कोई एडवाइजर हो सकते हैं, कोई स्कल्पचर जैसे कोई ये बनाता है, जैसे इंटीरियर का काम करता है, या कोई मूर्तिकार होता है, फर्नीचर बनाना जिसमें नक्काशी वगैरह, ऐसा कोई काम आप लोग कर सकते हो। प्रोफेशन आपका हो सकता है, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हो। कोई ट्रेवल से रिलेटेड कोई चीज कर सकते हो। अब्रॉड का आप लोग प्लानिंग कर रहे हो, बहुत जल्द प्लानिंग कर रहे हो या जाओगे, ठीक है। 3 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है। कोई ट्रेवल करके आप जाओगे बाहर, अच्छी प्लानिंग करो, मतलब फ्रूटफुल होगा आपका। मैं देखो आज कितना वो हो रही हूँ, फंबल हो रही हूँ। डियर व्यूवर्स, आप अपने प्लीज उस पर काम कीजिए, थ्रोट चक्रा पे काम कीजिए और क्राउन चक्रा पे काम कीजिए, क्योंकि माइंड इधर उधर मेरा भी जा रहा है, ठीक है। द हर्मिट, अभी आप हर्मिट के प्रोसेस में हो और ये बहुत अच्छा प्रोसेस है, बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। इसमें आपको इतनी ज्यादा अवेकनिंग मिलेगी। तो आप देखिए, आप एक 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से निकल के आप इस एनर्जी में जा रहे हो। बहुत लोग जल्दी जाओगे या बहुत मतलब जाने वाले हो, ठीक है। तो ये एनर्जी एक साइडनेस दिखाती है, और ये एनर्जी ऐसी है कि ये आप अकेले हो बट लाइट दिखाओगे लोगों को, लाइट वर्कर हो जाओगे आप, है ना। हैप्पी फैमिली अट्रैक्ट कर रहे हो। जस्टिस के नीचे ये कार्ड आया हैप्पी फैमिली का। तो जिस किसी के भी साथ आपके घर परिवार टूटा, आपकी चीजें खराब हुई, तो जस्टिस मिलेगा आपको और हैप्पी फैमिली आपको मिलेगी। आप ये अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। और देखिए हर बार आप लोगों का सोलमेट का कनेक्शन जिस किसी का भी है, या आप लोग मेल फीमेल अगर पार्टनरशिप में थे, तो देखिए कितना मतलब बार बार ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं। फीमेल हो तो आप पावरफुल होगे, मेल हो तो आप पावरफुल होगे, और आप दोनों मिलके एक पावर कपल या बिजनेस पार्टनर बनोगे और चीजें बहुत अच्छी ग्रो होंगी। बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी। डाउनलोड देख लेते हैं। डाउनलोड से पहले मैं थोड़ा सा इसमें से मैसेजेस देखना चाहूंगी, कुछ मैसेज आपके डिवाइन ने अगर दिए हैं तो। पहला मैसेज है, टीवी कम देखो, मेडिटेशन करो। फीमेल के लिए ये बोला गया है कि आपको टीवी थोड़ा कम देखना है और मेडिटेशन करने के लिए बोला गया है। एज जो है 40 से 45 इयर्स की एज के लिए ये मैसेज है, डिवाइन का पहला मैसेज है। शाम के समय रसोई में कुछ भी बनाओ, तो ये भाई जो कोई पॉसिबल जिसके लिए वो प्लीज ऐसा कीजिएगा, ठीक है। शाम के समय रसोई को खाली मत छोड़िएगा, कुछ ना कुछ बनाइएगा।
झाड़ू को आंगन में क्यों रखते हो, अंदर क्यों नहीं रखते? तो ये छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन है जो डिवाइन की तरफ से है, प्लीज इसको आप पूरा कीजिएगा। जिस किसी की भी झाड़ू बाहर कहीं रखी रहती है या आंगन में रहती है, उसे अंदर कहीं रखिए। सर पर माथे पर हाथ रख के क्यों लेटे हो, चिंतित रहोगे। तो ये मैसेज किसी के लिए स्पेसिफिक है। आप में से जिस किसी की भी आदत है कि आप लोग सोते समय लेटते समय माथे पे हाथ रख के लेटते हो, तो ये मत मत कीजिएगा, टेंशन बनी रहेगी आपको। ये स्पेसिफिक मैसेज किसी के लिए है कि आप में से जो कोई ऐसा फील कर रहा है कि तबीयत खराब है उनकी, या कुछ ऐसा उनको ऐसा फील हो रहा है, आलस आ रहा है या नींद बहुत आ रही है, तो जब नीली बनारसी साड़ी पहनी थी तो नजर लगी। तो ये जिस किसी के भी लिए स्पेसिफिक है, कमेंट में बताइएगा कि आपने जब नीली बनारसी साड़ी पहनी थी तब आपको नजर लगी थी, उस दिन की नजर है, तो प्लीज उतार लीजिएगा ये देखने के बाद। दोनों लूंगी। जो आपके घर से रूठ के गया है, एक कपल जिनके घर अक्सर जाते हो, ऐसा किसी कपल के बारे में बात हो रही है। ये देखिए, ये बात किसी चीज से रिलेटेड हो सकती है, या तो किसी सवाल के जवाब आपको नहीं मिल रहे हैं, या किसी पे आपको शक है ऐसा कुछ कि कुछ गलत इंसान चोरी हुई है, या कोई बात ऐसी हुई है कि किसी ने कुछ चुगली की है, कुछ भी XYZ आप देखिएगा। तो ये लोग हैं वो लोग, ठीक है। ये हिंट आई है कि जिनके घर आप अक्सर जाते हो, ऐसा कोई कपल, या फिर जो कपल आपके घर से रूठ के गए थे, उनसे रिलेटेड कोई बात है। अक्टूबर का महीना आपके साथ सिग्निफिकेंट हो सकता है। 8 तारीख आपके साथ सिग्निफिकेंट हो सकती है। मार्च का महीना आपके साथ सिग्निफिकेंट हो सकता है। मई का महीना सिग्निफिकेंट हो सकता है। जनवरी का महीना किसी तरह से सिग्निफिकेंट हो सकता है। येलो कलर मुझे बहुत दिख रहा है। केला, किसी के हाथ में मुझे केला खाते हुए कोई दिख रहा है। मैंने इसकी एनर्जी अभी चैनलाइज की अचानक से। चलिए डाउनलोड देखते हैं। डियर व्यूवर्स, मैं किसी की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली चैनलाइज कर रही हूँ अभी। आप किसी के साथ अपनी चीजें बहुत शेयर कर रहे हैं, बहुत गॉसिप कर रहे हैं, या वो इंसान आपसे गॉसिप कर रहा है, कानाफूसी काइंड ऑफ थिंग मत कीजिए। मतलब कोई आपको बार बार कोई चीज के लिए कान भर रहा है, या किसी को आपने कुछ बताया तो वो आपको लगातार 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 भड़काता जा रहा है, या किसी के खिलाफ कुछ तो लगातार बोल रहा है, उसकी बातों में मत आइए। आपका दिमाग खराब होगा और आप किसी अच्छे इंसान पे फालतू में शक करोगे। ये एनर्जी मुझे भी अचानक से बहुत स्ट्रांगली चैनलाइज हुई। फीमेल है ये, पीछे उन्होंने एक चोटी की हुई है। ये जो कोई भी है, प्लीज आप देखिए, ये आपके लिए मैसेज निकल के आया है अभी, ठीक है। तो आप उसके कहने में मत आइएगा, और ना उसके साथ अब कोई आप पंचायत कीजिएगा, कोई बात शेयर कीजिएगा, ना उसकी बातें सुनिएगा। मैं एक साथ कई मैसेजेस लूंगी, उसके बाद एक साथ पढ़ूंगी, मुझे अभी ऐसे पढ़ने का मन है। आई वॉन्ट टू हैव लंच विथ यू। तो पहला मैसेज है, कोई आपके साथ लंच करना चाहता है। तो लव लाइफ में आपके अबंडेंस आ रहा है, चीजें अच्छी हो रही हैं, तो आपके साथ कोई लंच करना चाह रहा है। ये पीछे जो बैकग्राउंड आवाज आ रही है उसे प्लीज इग्नोर कीजिएगा। पक्षियों को दाना दो। देखिए, अभी पक्षियों के लिए भी मैसेज चैनलाइज हुआ था, पानी के लिए, है ना, कि आपको बोला था पानी पिलाओ पक्षियों को, तो दाना भी साथ में डाल दीजिएगा अगर डिवाइन की तरफ से मैसेज आया तो। मतलब पक्षियों की सेवा करनी है आपको, क्योंकि ये डबल कंफर्मेशन है पक्षियों के लिए। स्पिरिट गाइड्स भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। घर के खिड़की दरवाजे बंद क्यों रखते हो, ताजी हवा और रोशनी कैसे आएगी। ठीक है, तो घर की खिड़की दरवाजे बंद मत रखिए। जो कोई भी ऐसा करता है, ये मैसेज निकल के आया है, जो कोई भी ऐसा करता है प्लीज ऐसा मत कीजिएगा।
आसमान की तरफ देखा करो, तारे चिड़ियों की आवाज सब में मैं ही हूँ। देखिए फिर से चिड़ियों का जिक्र आया है, पर चिड़ियों की आवाज जो भी है वो सब में यूनिवर्स ही है, उनके साथ कनेक्ट हुई है। आपका सपना दूसरे शहर में जाके नौकरी करने का जल्द ही पूरा होने वाला है। ये देखिए बहुत जल्द आपका कोई सपना पूरा हो रहा है कि आप दूसरी जगह पे जाओगे, कहीं और जाके नौकरी करोगे, स्टेट चेंज कर सकते हो, कंट्री चेंज कर सकते हो। और आपके कार्ड में भी 3 ऑफ वैंड्स का आया था कार्ड कि आप कहीं ट्रेवल मतलब करके जा सकते हो, कहीं शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हो, तो अच्छी एनर्जी है। पति से ज्यादा झगड़ा मत किया करो, गलत हो तो अपनी गलती मानो। तो ये मैसेज जिस किसी के लिए भी आया है, ये 2-3 बार से आ रहा है, तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से मैं इस पे क्या बोलूं। ठीक है, हैंग आउट विथ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड के साथ थोड़ा समय बिताइए। डिवाइन ऐसा बोल रहे हैं, शायद आप अकेले ज्यादातर रह रहे हैं, बहुत ज्यादा सीरियस टाइप के रहते हैं, ज्यादा एंजॉयमेंट नहीं करते। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए, थोड़ा अच्छा समय बिताइए। समवन इज लिसनिंग यू, कोई आपको सुन रहा है, मतलब यूनिवर्स आपको सुन रहा है। और ये मुझे एनर्जी एक ऐसी भी दे रहा है कि थोड़ा बातचीत संभल के कीजिए, खुसफुसाहट या जो भी अभी मैंने जैसे बोला, मैंने एनर्जी चैनलाइज की है ना, कि थोड़ा किसी के साथ गॉसिप या अपनी चीजें शेयरिंग कम कीजिए। शायद वो बातें किसी और को बताता है, वो मतलब आपकी बातें मैनिपुलेट करके किसी और को बताता है। मुझे ये कार्ड दोनों एनर्जी दे रहा है, तो आप दोनों दोनों मैसेज लीजिएगा। ठीक है, ज्यादा काले रंग के कपड़े क्यों पहनते हो, नकारात्मकता आकर्षित करते हो। तो ये मैसेज भी जिस किसी के लिए है, स्पेसिफिक मैसेज है। आप में से जो कोई भी ज्यादातर की बात कर रही हूं मैं, काला रंग पहनता है, कि मतलब हफ्ते में 5 दिन अगर काला रंग पहनता है तो मत कीजिए। या आपकी फैमिली में भी अगर कोई ऐसा करता है तो प्लीज उन्हें थोड़ा मना कीजिए, क्योंकि आप इतना ज्यादा काला रंग पहनोगे तो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। एक आध दिन चलता है। रसोई घर में गैस के पास चिमटा और बेलन ऐसे क्यों पड़ा है, उसे ठीक से रखो। तो ये मैसेज भी जिस किसी के लिए भी है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, किचन में सामान समेट के रखिएगा, फैला के मत रखिएगा। ठीक है, अगर ऐसा डाउनलोड आया है तो रीजन होगा उसके पीछे कुछ। धन पैसों की बारिश होने वाली है, आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है। तो ये तो होने ही वाला है आपको, ये कंफर्मेशन दूसरा तीसरा कंफर्मेशन है। जैसे आपको एनर्जी मैंने शुरुआत में बोली कि झरने से मुझे फ्लावर्स और स्पार्कल्स मुझे दिखे बहते, पानी के साथ बहते हुए, तो अबंडेंस लग्जरी भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। प्लस कार्ड्स में भी आपके था कि आप चैरिटी करोगे, पैसे पे मेहनत कर रहे हो, और बहुत जल्द आपके घर पे धन की बारिश होगी। तो डिवाइन को, अब माँ लक्ष्मी को, ऊपर वाले को, अल्लाह को, जीसस को, जिस किसी को भी आप अपना मानते हो, उनको शुक्रिया अदा कीजिए, एंजल्स को शुक्रिया अदा कीजिए। एक इसमें से और लूंगी, उसके बाद हम एंजल्स का एक डाउन वो देखेंगे, मैसेज देखेंगे। श्री कृष्ण की आराधना करो। आज ना वो बहुत आए हैं आपके लिए, इंस्ट्रक्शन बहुत आए कि आपको क्या करना चाहिए, है ना। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी होता है कि हमें एक्चुअली में करना क्या चाहिए, ताकि हम चीजों को सुधार सकें। तो श्री कृष्ण की आराधना करिए, आपको डिवाइन ने बोला है। अंजलि गाइडेंस देखते हैं, उसके बाद हम मीटिंग को बंद करेंगे। लॉयल, डेडिकेटेड, प्रोटेक्टिव, एप्रीहेंसिव, प्लान केयरफुली बिफोर टेकिंग एक्शन। तो देखिए आपको एंजल्स ने पहले बोल रहे हैं कि आपको बहुत सोच समझ कर कोई एक्शन को एग्जीक्यूट करना है, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है। हो सकता है ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज हो सकती है, ठीक है, या प्रॉपर्टी का लीगल इश्यूज या कोई आपस का डिसीजन। तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको बहुत सोच समझ के चीजें करनी है, ठीक है, तब आप एक्शन लीजिएगा। पे अटेंशन टू द डिटेल्स, तो आपको डिटेल्स पे पूरी अटेंशन दीजिएगा। डिटेल्स क्या है, उसकी क्या बोल रही क्या नहीं, सब पूरा ध्यान रखिएगा अच्छे से। वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग, तो परफेक्ट टाइमिंग का वेट कीजिएगा, आपको जल्दबाजी में नहीं करनी है कोई चीज। और आपके कार्ड्स में भी मैंने बोला था, अगर आपको नींद आ रही है सो जाइए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, आपको गुस्सा आ रहा है शांत हो जाइए, ठीक है। तो वही चीज इसमें भी आपको बता रहे हैं कि आपको थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। अ गार्जियन एंजल और सम हु वॉचेस ओवर यू, यस, हु वॉचेस ओवर यू, अभी आपको इस पे भी मैसेज है, समवन इज लिसनिंग यू।
और एंजल्स की प्रोटेक्शन भी आपको मिली हुई है, और गार्जियन एंजल आपको वॉच ओवर कर रहे हैं, या बाकी और एंजेलिक टीम में से कोई आपको देख रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको जो आप जिस चीज को प्यार करते हो आपको वो करना है, अपने मनपसंद का काम करना है। रिकॉग्निशन फॉर द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ वर्क, तो आप अपनी पसंद का काम कीजिए जिसमें आपका मन लगता है। बीइंग पेड वेल फॉर योर क्राफ्ट, आप जो भी काम करोगे उसके लिए आपको अच्छा पे मिलेगा। वर्किंग वेल विद अदर्स एंड एक्सीलेंट रेपुटेशन, आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होगी, आप दूसरों के साथ मिलकर काम करोगे, कोई टीम वर्क में काम करोगे, रिकॉग्निशन मिलेगा आपको। अ ब्यूटीफुल न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, आपको कोई अच्छा इमोशनल एक्सपीरियंस मिल सकता है। रोमांटिक रिलेशनशिप और डीप फ्रेंडशिप, अवेकनिंग ऑफ साइकिक एबिलिटीज और स्पिरिचुअल इंसाइट्स, अ लव लेटर, अ न्यू होम। क्या बात है। तो आपको कोई नया घर मिल सकता है, कोई नई स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो सकती है, साइकिक एबिलिटीज आपकी डेवलप हो सकती है, आप स्पिरिचुअल गुरु बन सकते हो, लोगों को हील करोगे, हीलर बनोगे। रिलेशनशिप आपका अच्छा करो, बहुत अच्छी एक काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग की चीज, नई चीजें आपकी उसमें आ रही हैं। तो डियर व्यूवर्स, ये थी आपकी एनर्जी। चलती हूँ, मैं फिर आऊंगी किसी और नई रीडिंग के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।